अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेक्चर से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक इज़ कोल। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनाया है कि विच प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, या फिर आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, या फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ये तीन आपके क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड हैं जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं, आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ठीक है, अब हम आंसर की तरफ जाते हैं। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है क्या? द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कि आप कोल के लिए क्या करते हैं, कोल को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अमाउंट पर या स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर पर हीट करते हैं हवा की गैर मौजूदगी में, इससे आप कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सबसे पहले आपको डिफिनेशन, उसके बाद हम कंपोजिशन ऑफ कोल पे आते हैं। कंपोजिशन ऑफ कोल इज़ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ये 4 हमारे पास एलिमेंट्स हैं जो कोल जिससे बना होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलोंग विद अ फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल है, ये हमारे पास लार्ज नंबर इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इसमें कुछ अमाउंट आपकी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है। ठीक है, तो मैं दोबारा से क्लियर करती हूँ। क्लास 10 चैप्टर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक इज़ कोल एंड 3 क्वेश्चंस you can understand. Which product can be obtained by the destructive distillation of coal? What is destructive distillation of coal? Name the different types of product obtained by the destructive distillation of coal. यानी ये 3 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि आपके लिए टॉपिक क्लियर हो। Destructive distillation of coal. The strong heating of coal in the absence of air is called destructive distillation. अब सबसे पहले हम कंपोजिशन पे आएंगे। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइडिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अलोंग विद अ फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है कोल की, इसके अंदर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और कुछ इसमें आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कंपोजिशन और डिफिनेशन आ गई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है मतलब जो टॉपिक है वो है प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। सबसे पहले हम यहाँ पे कोल गैस की बात करेंगे। कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हीट व्हेन बर्न इन एयर। अब हमारे पास जो कोल गैस है वो क्या है कि वो मिक्सचर है मुख्तलिफ़ किस्म की, उसके अंदर हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड हैं। ठीक है, प्रोड्यूस हीट, जब हम उनको जलाते हैं हवा के साथ तो वो हीट प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब इनको हम कहते हैं कोल गैस। ये प्रोडक्ट हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन आप कोल डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आता है कोल गैस। कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हीट व्हेन बर्न इन एयर। अब कोल गैस के अंदर आपका हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, जो हीट प्रोड्यूस करता है जब आप उसको हवा के साथ जलाते हैं। अब यूजेस की बात करते हैं तो इट इज़ मेनली यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, कि आप इसको ईंधन के तौर पे फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। इट आल्सो यूज टू प्रोवाइड इनर्ट आर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन अ वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस। इसके अलावा यानी ये एक तो इंडस्ट्री के अंदर फ्यूल में इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये आपके मुख्तलिफ़ किस्म की आप कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन अ वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में आप इसको कोल गैस को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास यूजेस आ गए। कोल गैस यानी कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हीट व्हेन बर्न इन एयर एंड यूजेज इट यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री, ईंधन के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। इट आल्सो यूज टू प्रोड्यूस इनर्ट आर रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन अ वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशंस या प्रोसेसेस। उसके बाद हमारे पास आता है अमोनिकल लिक्विड। अमोनिकल लिक्विड इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर,
कि जो अमोनिकल लिक्विड है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वो आपका सॉल्यूशन है अमोनिया गैस का वाटर के साथ, ठीक है। और हम उसके यूजेस डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। फॉर एग्जाम्पल वन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फोरिक एसिड, कि जब आप सल्फोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं, इट प्रोड्यूस अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र, वो अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले कोल गैस है कि कोल गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हीट व्हेन बर्न इन एयर or uses it also used as a fuel in industries. It also used to provide inert or reducing atmosphere in a various metallurgical processes. उसके बाद हमारे पास आता है अमोनिकल लिक्विड, कि अमोनिकल लिक्विड इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। अमोनिकल लिक्विड जो है वो आपका सोल्यूशन है अमोनिया गैस का वाटर के साथ। यूजेस की बात करते हैं कि इट इज़ यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र व्हेन इट इज़ ट्रीटेड विद सल्फोरिक एसिड इट प्रोड्यूस अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोल तार। कोल तार इज़ अ थिक ब्लैक लिक्विड, ये आपका थिक मतलब बिल्कुल आपका आप कह सकते हैं कि विस्कस ब्लैक लिक्विड है, ठीक है। और इट इज़ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ये आपके 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है, मोस्टली एरोमेटिक। अब एरोमेटिक जिस तरह बेंजीन है, दे आर सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन। आप टेक्निक यूज़ करते हैं फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार सेपरेट करने के लिए। और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड आर बेंजीन, फिनोल, ट्यूलिन, एनिलीन एट्सेट्रा। कोल तार की बात करें कि कोल तार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मोस्टली एरोमेटिक। दे आर सेपरेटेड बाय फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल तार। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स आर बेंजीन, फिनोल, ट्यूलिन, एनिलीन, ठीक है। अब कोल तार ये आपका थिक ब्लैक लिक्विड है और इसमें 200 से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो ज़्यादातर एरोमेटिक हैं। आप इसको फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन, फिनोल और ट्यूलिन एंड एनिलीन आता है। उसके बाद यूजेस की बात करते हैं कि दीज कंपाउंड्स आर यूज टू सिंथेसाइज। अब ये क्या क्या बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ड्रग्स, डाई, एक्सप्लोजिव, पेंट्स, वार्निश, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, पेस्टिसाइड्स। अब जो कोल तार है ना, वो आप ड्रग्स यानी मंशियात वगैरह रंगने के लिए चीज़ों को धमाका खेज मवाद में यूज़ कर सकते हैं, पेंट्स करने के लिए, चमकाने के लिए चीज़ों को, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर, ख़ुद जो आप फाइबर वगैरह बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स, मुख्तलिफ़ किस्म को पेस्ट को किल करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे इस टर्म आ रही है पिच, के ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार। अब जो कोल तार का जो ब्लैक कलर का जो मटेरियल है उसको आप कहते हैं पिच, ठीक है। और इसका यूज़ क्या है, सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स। आप मतलब कि रोड वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं, छतों के लिए, छतों की तमीरात के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मतलब छत वगैरह बनाने के लिए। और इसके अलावा रोड्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। यानी ब्लैक रेजिड्यू ऑफ कोल तार इज़ कॉल्ड पिच। इट इज़ यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स एंड रूफ्स। अब ये मैंने यूजेस आपके साथ साथ हेडिंग्स वगैरह बनाई हैं, क्योंकि आपसे 2 नंबर का या 1 नंबर का साथ में यूज़ पूछा जा सकता है, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कोक, कि व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इट लूजेस ऑल इट्स वोलेटाइल कंपोनेंट एंड लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू इज कॉल्ड कोक। यानी कोल जो है वो अगर हम देखें तो वो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू जो है वो आप इसको यूज़ करते हैं उसके लिए, और फिर उसमें आपके पास ये वोलेटाइल कंपोनेंट लूज़ करता है और उसके पीछे जो सॉलिड किस्म का ठोस किस्म का मटेरियल बचता है उसको हम कहते हैं कोक। और कोक इज़ 98% कार्बन, ठीक है। अब यानी व्हेन कोल इज सब्जेक्टिव टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इट लूजेस ऑल वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड लीव बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू इज कॉल्ड कोक। कोक इज़ 98% कार्बन। अब यूजेस की बात करें, it is mainly used as a reducing agent in the extraction of metal, especially iron. It also used as a fuel, यानी आप इसको reducing agent के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की एक्सट्रैक्शन ब्रेक डाउन करने के लिए, स्पेशली आयरन। और इसके अलावा आप इसको ईंधन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
यानी कोक व्हेन कोल इज सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इट लूजेस ऑल वोलेटाइल कंपोनेंट्स एंड लीव्स बिहाइंड अ सॉलिड रेजिड्यू इज कॉल्ड कोक. कोक इज 98% कार्बन. उसके बाद यूजेस बताएं कि इट इज़ मेनली यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रक्शन ऑफ मेटल स्पेशली आयरन. इट यूज एज अ फ्यूल. आप इसको फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स में भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, मेटल के एक्सट्रक्शन के लिए खसूसन आपके पास आयरन. ठीक है, तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया. ठीक है, मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा क्लियर करती हूँ. कोल का हमारा टॉपिक है क्लास 10th चैप्टर 3. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें मैंने क्वेश्चन बनाए हैं कि विच प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. और आप ये बना सकते हैं व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. और ये भी बना सकते हैं कि नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. कंपोजिशन ऑफ कोल की बात करें, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर. सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल प्रोवाइड लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अलोंग विद अ फ्यू इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. प्रोडक्ट्स की बात करते हैं. प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. फर्स्ट इज कोल गैस. कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. Produce heat when burned in air. It's used as a fuel in industries. It also provide inert or reducing atmosphere in a various metallurgical processes. Ammonical liquor is a solution of ammonia gas in water. It also used to prepare nitrogenous fertilizers. For example, when it is treated with the sulfuric acid, it produces ammonium sulfate fertilizers. Coal tar. Coal tar is a thick black liquid. It is a mixture of more than 200 different organic compounds, mostly aromatic. They are separated by frictional distillation of coal tar. Some of important aromatic compounds are benzene, phenol, toluene, aniline. Uses. These compounds are used to synthetic drugs, dyes, explosive, paint, varnish, plastic, synthetic fiber, pesticides. Next, इसी में आ रहा है pitch. It is a black residue of coal tar is called pitch. It is used for surfacing of roads and roofs. Coke. When coal is subjected to destructive distillation, it loses all its volatile components and leaves behind a solid residue is called coke. Coke is 98% carbon. Uses. It also used as a reducing agent in the extraction of metal, especially iron. It also used as a fuel. तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो गया. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा. इसी तरह और भी मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आती रहूँ और इस तरह आपके लिए पेपर्स में भी हेल्पफुल हो, आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें. सो आज के लिए अल्लाह हाफिज़.